इसराइल का ईरान के सरकारी टीवी पर हमला। मिसाइल हमले के बाद खातून एंकर को स्टूडियो से उठकर जाना पड़ा। हमले के बायस इमारत में आग भड़क उठी। टीवी हमले के मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धुएं के बादल दूर दूर तक फैल गए। नशरियात रुक गईं। इसराइली हमले के कुछ ही देर बाद टीवी की नशरियात बहाल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बना सकते हैं। ईरान का जवाबी हमला, मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। ईरान का आज रात इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े और शदीद हमले का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है आज इसराइल की रात को दिन में बदल देंगे। ईरान इसराइल पर बड़े और शदीद हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली आवाम को फौजी तनसीबात से दूर रहने की वार्निंग दे दी गई। ईरान का एक और इसराइली F-35 तैयारा मारने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी डिफेंस का कहना है तबरेज में F-35 को गिराया गया। ईरान बातचीत करना चाहता है मगर उसे बातचीत पहले करनी चाहिए थी। मैंने ईरान को 60 दिन दिए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान जंग जीत नहीं रहा, उसे हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। ईरान को फौरी बातचीत करनी चाहिए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वक्त इसराइल जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है। हमने हमेशा इसराइल की हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसराइल पर एटमी हमले की खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। कहा ईरान इसराइल जंग पर वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक भी एक फेक न्यूज़ खड़ी गई। अमरीकी सदर से मुतालिक AI जनरेटेड क्लिप चल रहा है। मुसलसल गुमराहकुन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एहतियात बरतनी चाहिए। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान से मुतालिक जाली खबर वेबसाइट पर शाया की थी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा इसराइल के हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। उन्होंने कहा ईरान इस हमले का जवाब देगा। अगर इसराइल ने मज़ीद हमले ना किए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। यही बात पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई कि यही वक्त है कि इसराइल को रोका जाए। मज़ीद बोले इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। नेतन्याहू का बयान 2011 का है मगर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज मुसलसल अलर्ट हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल हमारी हिफाजत के लिए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। ईरानी पार्लियामेंट पर नारे लगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान की जानिब से हिमायत की तारीफ। अरकान पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दे दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इसराइली हमलों की मज़म्मत पर भी इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। अमरीकी सदर जंग रुकवाना चाहें तो एक कॉल ही काफ़ी है। वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइली हमले का मकसद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ख़त्म कराना है। नेतन्याहू एक और अमरीकी सदर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को 3 दहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। इसराइल के हमले का मकसद बेगुनाह शहरियों का कत्ल है। नेतन्याहू एक मतलूब जंगी मुजरिम हैं। ईरान खून के आखिरी कतरे तक इज्जत से लड़ेगा। अहम आलमी रहनुमा ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी के लिए तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने में भी किरदार अदा करने को तैयार है। और यूरोपीय यूनियन का कहना है ईरान और इसराइल तनाज़े में रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता।
वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। शहबाज शरीफ के ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत। शहादतों पर कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ईरान पर हमले की भरपूर मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आज हम एटमी ताकत हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है और ये ताकत अमन कायम करने के लिए है। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बेहतरीन बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये बजट अवामी रिलीफ और मुल्क की तरक्की की तरफ एक मुस्बत कदम है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है, तफ्तान बॉर्डर के रास्ते 2 गाड़ियाँ वापस आ गईं। 2 गाड़ियों में तलबा, ताजिर और ज़ायरीन शामिल हैं। इराक से 2 खसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 खसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया। बकिया पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब का 5,300 अरब का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सेहत के बजट पे 17% इजाफा, 6 खरब 30 अरब से ज़ायद मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन पर 39.5, खसूसी तालीम पर 5 अरब रुपये खर्च होंगे। अल्लाह के फजल से कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जिसकी बहुत खुशी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, दूसरा साल है पंजाब ने नया टैक्स नहीं लगाया। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दे रहे हैं। तालीम और सेहत के लिए 70 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस की। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 का प्रोसेस मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अलॉटमेंट लेटर खुद देंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, कारोबारी बरादरी और सरकार सरमायाकारों की इज्जत हमारी सर आंखों पर। क़वानीन के गलत इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शिकीम फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन FBR शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले का नोटिस लिया था। IT से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। शहबाज शरीफ की IT में जदीद तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अब्दुल्ला नसर की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत तनाज़ में UAE ने तनाव में कमी में अपना अहम किरदार अदा किया। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद। मंजूरी के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने दुश्मन के खिलाफ हर महाज पर अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, पंजाब हुकूमत ने अवेयरनेस एक्ट मंजूर कर लिया। निगरान दौर का एक्ट अब मंजूर किया गया। क्या पंजाब में अब भी निगरान हुकूमत चल रही है? अवेयरनेस एक्ट इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम हमें सवाल करने का पूरा हक देता है। खलीफा वक्त से सवाल करने की इजाज़त दीन ने दी है। सवाल होगा, आपको सवाल करने का हक है। हम सवाल करने का हक किसी से नहीं छीन सकते। CPNE के वक्त से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने पीका एक्ट को आज़ादी सहाफ़त पर हमला
मुद्दा करार दिया और कहा केपी की हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीका एक्ट को हम मुस्तरद कर चुके हैं, हम किसी ऐसे एक्ट को नहीं मानते। केपी में पीका एक्ट पर किसी के खिलाफ FIR नहीं होगी। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख करने की तरमीम, सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा तो बहुत बड़ी है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालिबा। सेनेटर नूशे रहमान ने कहा बेरोजगार लोग ई-कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ न डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। वफाकी बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ की PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा सोलर पैनल पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे। आप मुल्क को तवानाई बहरान से निकालना ही नहीं चाहते। MKM रुकन जावेद हनीफ ने कहा पूरे बजट को रीडिजाइन करने की जरूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है क्लाइमेट बजट टैगिंग फ्रेमवर्क के लिए 795.2 अरब रुपए मुख्तस किए। मालियाती मुआफ़क़त के लिए 277.43 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 269.4 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 95.2 अरब रुपए रखे गए। सेहत और समाजी खिदमात के लिए 61.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एक्स पर पैगाम में मरीम औरंगजेब ने कहा मालियाती खसारा कम हो रहा और कर्ज से छुटकारा मिल रहा है। पंजाब का बजट सरप्लस है, अपने ज़राए आमदन बढ़ाए। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट का मजमूई हजम 10 खरब 3 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। बजट तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। महकमा तालीम के लिए 175 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 110 अरब रखे जाने का इम्कान। PIA पायलट ने दौरान परवाज़ इसराइल की जानिब फायर की गए ईरानी मिसाइलों की वीडियो बना ली। गुज़श्ता शब जद्दा से पाकिस्तान आने वाला PIA का तैयारा सऊदी फ़ज़ाई हदूद से गुजर रहा था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और एजाज़। फॉर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में नाम शामिल कर लिया। फॉर्ब्स ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड को हैरत अंगेज शो करार दिया। लिखा अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान में खेलों की रफ्तार को बदल कर रख दिया। गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर भट्ट की वतन वापसी। गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी वेट लिफ्टर ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहरा और खुश्क साली से निपटने का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सहराई इलाकों के लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें करना है। पाकिस्तान और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। PTV के पहले न्यूज़कास्टर और मशहूर होस्ट तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए।